नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज पढ़ाएंगे अभ्यास प्रश्नावली प्रतिशत की, जो अरिहंत कक्षा 6 की बुक है उससे। देखते हैं पहला प्रश्न, स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, जितने प्रतिशत दिया है वो ऊपर लिख लीजिए। 20% दिया है, 20 ऊपर, और 100 से 20 जो ऊपर दिया है घटा दीजिए। 100 से जब 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80। प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए। अगर अधिक होता तो क्या करते, इसमें 20 ऊपर लिख देते और नीचे 100 में 20 जोड़ देते, तो मालूम हो जाता। कम है तो घटा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, तो कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो भैया 200% जो है ये है 90 के बराबर। 100% पहले निकाल लीजिए, तो 90 गुणे 100 और बटे 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 दूना 90, तो 100% का मान 45 आया। हमें निकालना कितना है, 40%। तो 40% कितना होगा इसका, 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 नवा 45, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 75 का x% बराबर 50 का 30%, तो x का मान बताइए। देखिए 75 गुणे x और बटे में 100% के लिए बराबर कितना है, 50। 50 का 30% बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 75, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 3x बटे 4 बराबर 3 पचे 15, तो x बराबर कितना होगा, 15 गुणे 4 बटे 3, 3 पचे, तो 3 पचे 15, 5 दूनी 3 पचे 15, 5 चक्कू 20, तो कौन सा मान आएगा आपका, 20। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखिए मान लेते हैं संख्या कोई x है, कितना है, x है। अब इसी का 40% बटे 100% जो है 40 अधिक है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो x बराबर x बटे 5 प्लस 40, 75 को लेते हैं तो x इधर लाएंगे माइनस का होगा और ये 40, तो 5x और माइनस x बटे 5 बराबर 40, तो यहाँ पर कितना बचा, 4x। 4x और 40, ये 5 उधर गुणा कर देंगे। अब देखिए 4 दुसाम 40, 4 दुसाम 40, 5 10 बचे 50, तो x का जो मान आया वो 50 आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, यदि चीनी के भाव में 20% की कमी की जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ पर 20% की जो कमी दे रखी है, वृद्धि होती तो जोड़ के, कमी है तो घटा के, तो 20 घटा देते हैं 100 के लिए और प्रतिशत के लिए गुणा कर देते हैं, तो 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, कितने प्रतिशत आया, 25% की कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी व्यक्ति की मजदूरी में 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी में 50% बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घटती है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ए बी फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी और प्लस माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ पर पहले 50% घटी, फिर 50% घटी, तो माइनस कर देते हैं, फिर प्लस और माइनस का चिन्ह माइनस, तो 50 गुणे 50 और बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 50 से 50 कैंसिल, 55 25 काहे के आएंगे, माइनस के, तो उसकी जो वेतन वृद्धि होगी
मजदूरी होगी वो 25% का घाटा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 5 का x% बराबर 10 का 20%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 5 गुणे x बटे 100 बराबर 10 गुणे 20 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, तो x बटा 20 बराबर 2, तो x बराबर 20 दूनी 40, तो x का जो मान आया वो 40 आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। देखिए, एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घटती है, पहले भी बता चुके हैं अगले प्रश्न में, तो ए बी फार्मूला प्रयोग करते हैं। तो a प्लस बी और प्लस माइनस ए बी, पहले 20% की बढ़ोतरी और फिर 20% की कमी, तो गुणे 20 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल, माइनस 2 दूनी 4। जब माइनस में आता है तो कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे हैं जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। देखिए, 252 का हमें निकालना है प्रतिशत में। 252 गुणे 100 और बटे 270, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, इसे 3 से काट लिए। 3 9 27, 3 8 24, 3 8 24 और 3 चक्कू 12। 3 से फिर कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, कितना हुआ 280 बटे 3। 3 9 27, 3 9 27, यहाँ पर हुए 10, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, तो 93 सही 1/3, 93 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नंबर 10 देखिए, 900 का 75%, तो 900 गुणे 75 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 5 45, 9 7 63 और 4 67, 63 4 होते हैं 67, 675 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है, तो x का मान बताइए। x गुणे 5 और बटे 100 प्लस 75 गुणे 16 बटे 100 और बराबर 16। कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, 5 दूनी 10, x बटा 20 प्लस 3 चक्कू 12 बराबर 16, तो x बटे 20 बराबर 16 माइनस 12, तो x बराबर कितना होगा, 16 से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4 और गुणे 20, तो 20 चक्कू कितने हो गए 80, तो x का मान कितना आया 80। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 12 प्लस 12 के 12% का मान। देखिए, 12 प्लस 12 के 12% का मान निकालना हमें है। तो यहाँ पर बटे प्रतिशत के लिए 100। देखिए, 12 प्लस 12 की गुणा कितनी होती है 144। 2 स्थान बाद हमें पॉइंट रखना है। अब इसमें जोड़ देते हैं, तो 12 1 13 और पॉइंट 44, 13.44। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। विद्यार्थी 30 हैं, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। देखिए, तो लड़कियां कितनी हैं, 40% लड़के हैं, तो लड़कियां 60 हैं, तो 30 का 60% आप निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 तियाँ 18, तो लड़कों की संख्या कितनी आई 18। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14, 3:8 के अनुपात में प्रतिशत में बदलना है। तो 3/8 गुणे 100, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75,
25 तियाँ 75 बटे 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 37 सही, 37.5%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 60/10 बराबर है, तो 7/10 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7.70%, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 1 रुपये का 20%, 1 रुपये का 20%, 1 रुपया ये हो गया और इसको 20% हमें निकालना है, तो 20 पंचे 100, 1/5 ये क्या है? रुपया, 1/5 रुपया है। अब हमें बदलना काहे में है? पैसे में। तो क्या करेंगे? इसे पैसे में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आया? 20 पैसे आया। देखिए इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, अब समझ जाएंगे तो रुपए में भी लगा देंगे, 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 62.50 कर दिया जाता है, यह कितने प्रतिशत बढ़ा? देखिए 62.50 माइनस 50, तो कितना बढ़ा भैया? 12 रुपये 50 पैसे बढ़ा। अब 12 रुपये 50 पैसे बढ़ा तो बढ़ोतरी प्रतिशत पूछता है, तो 12 50 गुणे 100 और बटे 50। अब एक स्थान पॉइंट हटा लेते हैं और इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 25, तो कितना आया यहाँ पर? 25। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, x का 8 सही 1/3% बराबर 150 है, तो x का मान बताइए। देखिए x का 8 सही 1/3, तो 8 तियाँ 24, 1 25/8, 25/8, 25/8 बराबर प्रतिशत है तो 100, और बराबर किसके होगा? ये बराबर है 150, 150 के होगा। 25 चक्कू 100, x बराबर 4 तियाँ 12 और 150, तो x बराबर 150 गुणे 12, 12 तो 0, 12 0 0, 12 पंचे 60, 12 कन्ना 12 और 6 18, तो 1800 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 1.02 बराबर है, 1.02 बराबर है, तो प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर देंगे और इसे हटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे, 100 से 100 कैंसिल, कितना मान आया? 102। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए x का 16% बराबर 0.008 है, तो x का मान बताना है, तो x गुणे 16% है तो बटे में 100, बराबर किसके है? 0.008 के। हमें मान बताना है x का, तो देखिए 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 25 चक्कू 100, कितना आया? 4x बटे 25 बराबर 0.008, तो 008 पॉइंट गुणे 25 और बटे 4, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 स्थान पर पॉइंट रखना है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट रखना होगा, तो हमें इधर का 0 नहीं गिनते हैं, 0.05 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 80 का 20%, तो 80 गुणे 20 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रतिमाह 3000 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए एक तरफ बोलता है मैंने 25% बचाया, एक तरफ बोलता है कि हमने 3000 रुपये बचाया, तो भाई 100% उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3000 गुणे 100 और बटे 25, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12 और 3 जीरो, तो वो 12,000 रुपये कमा रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 23 देखिए, लिखा है 1 का 100%, फिर लिखा है इसमें प्लस 100 का 1%, मान बताना है किसके बराबर है।
देखिए 1 गुणे 100 और बटे 100 प्लस 100 गुणे 1 बटे 100 प्रतिशत के लिए। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 1 प्लस 1 बराबर 2। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। देखिए हमने जो है अभ्यास प्रश्नावली ख़त्म करने का प्रयास किया। अब अगली जो होगी प्रयास कीजिए, अगला वीडियो आपका आएगा वो प्रयास कीजिए प्रतिशत का। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं, और शेयर तो ज़रूर कीजिए। हमें पढ़ाते वक्त हम कभी भी डिस्टर्ब आपको नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करिए। अगर कोई खामियां हमसे रही हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।